बात करते हैं बड़ी खबर के साथ। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल बजरी की खनन में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। एक शव को दाह संस्कार के लिए ले जा रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दाह संस्कार को रोका है। बांदीकुई के झिगारिया भीम गांव की घटना बताई गई है। अवैध रूप से बजरी का खनन हो रहा था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि पुलिस बेशक एक्टिव नजर आई हो और शव को दाह संस्कार ले जाने से पहले रोका गया हो, लेकिन जब ये बजरी का अवैध खनन हो रहा था, जब बजरी की ये खान चल रही थी, उस दौरान पुलिस कहां थी? अपने आप में गंभीर सवाल है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बजरी की खान में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। एक शव को दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दाह संस्कार होने से रोका है। बांदीकुई के झिगारिया भीम गांव की घटना बताई गई है। अवैध रूप से बजरी का दोहन हो रहा था और उस दौरान खान ढह गई और उसमें 2 मजदूरों की दबने से मौत हो गई। एक शव को दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे और उस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दाह संस्कार होने से रोका है। दूसरा शव अभी तक मिला नहीं है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बांदीकुई के झिगारिया भीम गांव की घटना है। गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गंभीर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि राजस्थान में बजरी के दोहन पर बैन है, बावजूद इसके अवैध रूप से बजरी का दोहन हो रहा था। जब यह दोहन हो रहा था उस दौरान पुलिस कहां, उस दौरान वहां के अधिकारी कहां, प्रशासन कहां पर था? यह अपने आप में गंभीर सवाल, क्योंकि अगर उनकी नाक के नीचे अवैध रूप से कोई कारोबार पनप रहा है, फल फूल रहा है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी उन्हें क्यों नहीं? गंभीर सवाल हैं जो इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं और 2 लोगों की जिंदगी पर यह भारी पड़े हैं। बजरी की खान में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत, पुलिस जब ये घटना होती है उसके बाद एक्टिव नजर आती है, लेकिन अगर पुलिस पहले एक्टिव होती तो ये घटना ही नहीं होती। देखिए, बिल्कुल ये जो पूरा मामला है अवैध खनन से जुड़ा हुआ मामला है। ये जो एरिया है वो पूरा जो है अवैध बजरी खनन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन होता है। सबसे अहम बात यह है कि ये जो पूरा खेल है ये पुलिस और खनन विभाग की मिली भगत से ये पूरा खेल चलता है। बड़ा मोटा ये काम है। लेकिन आज के जो घटनाक्रम पर बात करें तो जो खातेदार जो है वो इस चीज को लेकर के विरोध कर रहा था कि उसके खातेदारी जो भूमि है उसमें इस तरह का कोई भी अवैध माइनिंग नहीं किया जाए। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम है ये सूचना जो है खुद एसपी के पास में आई थी, क्योंकि जो एक व्यक्ति जो जिसकी डेथ हो गई थी उसके शव को ले जा करके और उसका अंतिम संस्कार गुपचुप में किया जाना था। लेकिन जैसे ही पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना मिली, तत्काल पुलिस को इन्फॉर्मेशन करके और जो शव जो है उसकी जो अंतिम संस्कार है उसको रुकवाया गया है। लक्ष्मीकांत, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि जिसकी मौत हुई है वो कौन है और गुपचुप तरीके से दाह संस्कार कौन करना चाहता था? देखिए, एक जो मृतक है, जो जिसकी जमीन है, खातेदारी भूमि है, उसका ये विरोध था कि यहाँ पर अवैध माइनिंग नहीं किया जाए। जबकि जो दूसरा व्यक्ति था वो अवैध माइनिंग के लिए दबाव बना रहा था और इस बात को लेकर के जो जानकारियां निकल करके आ रही हैं, कुछ विवाद भी हुआ है और इस दौरान जो है वो खदान जो है वो ढही है और दोनों की दबने से मौत हुई है। एक व्यक्ति जो है वो दबा रह गया और दूसरे व्यक्ति को निकाल करके और उसका अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन इस बीच जो एसपी जो है मनीष अग्रवाल, उनको इस पूरे मामले की सूचना मिली। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए और पूरे प्रकरण की जांच के निर्देश दिए हैं। मौके पर पुलिस को भिजवाया गया है और जो दोनों डेड बॉडी हैं अब पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए। लक्ष्मीकांत, जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं, अगर ये तस्वीरें उसी जगह की है जहां पर ये खनन हो रहा था और जो खान है वो ढह गई है, तो तस्वीरें देखकर ये लगता है कि यहाँ कभी खनन रुका नहीं है, लगातार बदस्तूर जारी रहा है। उस दौरान पुलिस कहाँ थी? मैंने शुरू में भी बताया था कि ये पूरा अवैध माइनिंग जो है बजरी की, वो बड़ा एरिया है। यहाँ पर जो लोग हैं अवैध बजरी खनन के माध्यम से मोटी रकम कमाते हैं। पूरा जो सिस्टम है वो इससे जुड़ा हुआ है। ये कमाई का मोटा जरिया है। लेकिन जो खातेदार जो व्यक्ति जो मृतक है वो इस चीज का विरोध कर रहा था, लेकिन जो दबंग लोग हैं वो उस विरोध को नजरअंदाज करके और खनन करना चाहते थे। इसी बात को लेकर के जो जानकारी मिल रही है, आज सुबह विवाद भी हुआ है और विवाद के दौरान जो ये जो खुदाई के दौरान जो खान है वो ढही है और उसमें ये पूरा हादसा हुआ है। लक्ष्मीकांत, इससे पहले इस इलाके में कितनी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई? अवैध खनन करने के दौरान कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया?
देखिए, जहां तक कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई महज खाना पूर्ति होती है। अवैध खनन जो है वो मिली भगत के बिना नहीं हो सकता, चाहे वो पुलिस या माइनिंग विभाग की बात करें। जहां तक बांदीकुई पुलिस की बात करें, अवैध खनन बांदीकुई पुलिस के लिए मोटे कमाई का जरिया है और अवैध खनन जो है वो जो खनिज विभाग है वो इसमें पूरी तरह से संलिप्त होता है। कार्रवाई के लिए औपचारिक कार्रवाई की जाती है, 1-2 ट्रैक्टर ट्रॉली जो होती है उनको बंद किया जाता है जिससे पूरा कार्रवाई का खाता है वो खुला रहे। लेकिन ये साफ तौर पर पूरी तरह से कहा जा सकता है कि ये पूरे मिली भगत के बिना ऐसा संभव नहीं हो सकता कि किसी की निजी खातेदारी में अवैध खनन किया जा सके। अच्छा लक्ष्मीकांत, अभी आपने कहा कि पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। मामला किसका दर्ज होगा, अवैध खनन का या फिर एक्सीडेंट का जिसमें दुर्घटना हुई और 2 की मौत हो गई? मामला पुलिस क्या दर्ज करेगी आपके हिसाब से? देखिए, चूंकि ये घटना है अभी जो घटना है ये पूरी सामने आई है, पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई है। अधिकारी खुद इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। जो पूरी जांच के बाद में ये तय हो पाएगा कि ये दुर्घटना है या किसी तरह की और घटना है। पहले किसी भी तरह की ओपिनियन देना जल्दबाजी होगी और पूरा जो प्रकरण है वो जांच के दायरे में है। जी बिल्कुल लक्ष्मीकांत, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।